कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शादी लेट होती है, तो ज्योतिष में हम इसको कैसे देखेंगे? मतलब मंगल कौन कौन से भावों में है। सिर्फ सप्तम में है मोस्टली तो लेट होती है। और उसमें अगर टाइम से हो गई शादी तो उसके बाद हमारे रिलेशनशिप के बीच में वो हमारी नेचर की हीट, हमारी विचारों में गर्माहट बहुत होती है, हमारे आपस में झगड़े होने के चांसेस रहते हैं। लग्न में भी मंगल है तो भी शादी लेट हो सकती है। हालांकि लग्न में मंगल होने का मतलब ये इंसान को देखिए बहुत साहसी है। मांगलिक दोष अगर लड़के के अंदर है तो लड़की में भी का भी मांगलिक होना जरूरी होता है। टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमें इस मांगलिक बच्चे के लिए लाइफ पार्टनर की मांगलिक देखना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य कोमल गोयल जी से। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। कोमल जी, एक बात बताइए कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शादी लेट होती है, वजह चाहे मर्जी जो समझी जाए मगर फिर भी शादी लेट होती है, टाइम लग जाता है उसमें। तो ज्योतिष में हम इसको कैसे देखेंगे? ज्योतिष में हम योग ही देखेंगे कि ये लेट होने वाले योगों को देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ रीजंस देखेंगे, क्या प्लैनेटरी कंडीशंस हैं किसी पर्सन की कुंडली में। जैसे सबसे इजी तो हर कोई सुना है, हर किसी ने मांगलिक दोष कि मांगलिक दोष है अगर तो शादी लेट होती है। हालांकि मांगलिक दोष का मतलब ये नहीं है कि बस एक मांगलिक दोष हमने सुन लिया कि हाँ भाई इस इंसान को मांगलिक दोष है तो शादी लेट ही हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मांगलिक दोष की भी कई कंडीशन होती है। मतलब मंगल कौन कौन से भावों में है। सिर्फ सप्तम में है मोस्टली तो लेट होती है। और उसमें अगर टाइम से हो गई शादी तो उसके बाद हमारे रिलेशनशिप के बीच में वो हमारी नेचर की हीट, हमारी विचारों में गर्माहट बहुत होती है, हमारे आपस में झगड़े होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि हीट मैरिड लाइफ वाले हिस्से में, हमारे जीवन के मैरिड लाइफ वाले हिस्से में निकल रही है। लग्न में भी मंगल है तो भी शादी लेट हो सकती है। हालांकि लग्न में मंगल होने का मतलब ये इंसान को देखिए बहुत साहसी है, उसको करेज बहुत मिला है। उस चांसेस ये है कि वो किसी भी तरह की फोर्स में हो सकता है, वो आर्मी में हो सकता है, और भी प्लानिटरी कंडीशंस का सहायता मिली तो यानी कि वैसे मंगल होना बुरा नहीं है। क्योंकि मंगल अगर चौथे भाव में भी है तो भी इंसान का साहस हमें मिल रहा है। और अगर हम कंडीशंस की बात करें मांगलिक दोष के अलावा तो ये हो जाता है कि शनि अगर हमारे सप्तम भाव उसको बोलते हैं जो मैरिज का हाउस होता है, लव एंड रिलेशनशिप्स का हाउस होता है, लाइफ पार्टनरशिप का हाउस होता है। तो उसके अंदर अगर शनि है, जैसे शनि हम जानते हैं एक अशुभ भाव है, अशुभ ग्रह है, तो वो अगर उसके अंदर बैठा है चीजें स्लो बहुत कराता है ऑलरेडी शनि। तो इस वजह से शादी कई बार लेट हो जाती है। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि 7th हाउस में कोई भी ग्रह ना हो तो वो सबसे अच्छा है मैरिड लाइफ के बारे में बात करने के लिए। कोई भी ग्रह ना हो, ना शुभ ना अशुभ। अशुभ ग्रह है तो वो चीजें डिले कराएगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएगा हमारी मैरिड लाइफ में। मंगल है, सूर्य भी क्रूर है, सूर्य का भी अपना तेज है। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं। और इसी तरह से हम ये देख सकते हैं, जैसे अगर मेल्स हैं यानी कि आदमी हैं जिनकी शादी लेट हो रही है, आदमियों के लिए, मेल्स के लिए शुक्र होता है लाइफ पार्टनर का कारक, वाइफ का कारक, और इसको कहेंगे गर्लफ्रेंड का कारक। तो शुक्र होता है। शुक्र अगर 12th हाउस में, 12th हाउस को व्यय भाव कहते हैं, मतलब जो चीज के खर्चे, मतलब वो हमसे दूर जा रही है चीजें, तो उस हाउस में अगर जाके शुक्र बैठ जाता है तो वो भी एक फैक्टर बन जाता है शादी लेट होने का। इस तरह से कई रीजंस रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मांगलिक दोष की वजह से भी शादी लेट होती है, तो क्या मांगलिक दोष अगर लड़के के अंदर है तो लड़की में भी का भी मांगलिक होना जरूरी होता है? तो मांगलिक दोष की जहां तक बात है, देखिए मांगलिक दोष ये आसान सी एक धारणा लोगों के बीच में है। लोग सभी जानते हैं कि अगर मेरे बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष है तो मुझे उसकी शादी मांगलिक से ही करनी है, उसके लिए मांगलिक ही लाइफ पार्टनर ढूंढना है। लेकिन ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती। क्या है कि हमें कुंडली का अध्ययन करना है इस मामले में कि मांगलिक दोष अगर है यानी मंगल का प्रभाव है तो पहली बात किस हाउस में मंगल है, यानी हमारी कुंडली के जो 12 भाव हैं तो किस हाउस में मंगल है। मांगलिक दोष के लिए मंगल को एक यानी लगन भाव में, 4 यानी कि चौथे भाव में, सप्तम
अष्टम और द्वादश यानी 12th हाउस में, इन हाउसेस में होने पर अगर मंगल होता है कुंडली में, तो इन हाउसेस पे होने पर कहते हैं कि मांगलिक से ज्यादा अगर हम बात करें तो 7th हाउस में होने के बाद ये हो जाता है कि भी शादी में अगर या तो लेट होंगी, अड़चन होंगी या फिर हुई टाइम से, तो उसके अंदर हमारे रिलेशनशिप के अंदर मंगल की गर्मी निकलेगी, यानी हमारे नेचर के अंदर हमारा गर्माहट आ जाएगी और हमारे रिलेशनशिप के बीच में तनातनी बनी रह सकती है। 8th हाउस में मंगल होने का मतलब ये है कि वो लॉन्गेविटी का हाउस है, हमारी लंबी उम्र का हाउस है, तो उसके अंदर हमें कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले अगर किसी का मांगलिक दोष है, तो हमें ये देखना है कि उसकी शादी उस इंसान से ना करे, दूसरे का भी 8th हाउस में ही अगर मंगल हुआ, तो ये दोनों बातें दोनों की ही लाइफ में बीमारी या एज की बात, मतलब इस तरह के इशू रहेंगे, तो इस तरह से हमें नहीं देखना। दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि मंगल अगर है तो हो सकता है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से ये मांगलिक दोष कट रहा हो, मतलब उसको सुकून मिल रहा हो, उसको अच्छी दृष्टि है मंगल के ऊपर, तो प्रभाव कम हो रहा हो, तो इस मामले में फिर हमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमें इस मांगलिक बच्चे के लिए लाइफ पार्टनर भी मांगलिक देखना। तो ये जगह हर जगह अप्लाई नहीं कई होती बार है कहा बात, जाता है कि इसके लिए हमें अगर दोनों की कुंडली का अध्ययन करना बहुत मांगलिक इम्पोर्टेंट दोष है तो लड़की की शादी किसी पेड़ के साथ कर दो तो वो दोष खत्म हो जाता है। हाँ जी, क्या होता है कि ये इस केस में कहा जाता है कि अगर मांगलिक दोष है, तो मतलब मंगल के वही बात आ जाती है दोबारा, अगर लड़की की कुंडली में मंगल है, किस हाउस में हम ये देखेंगे। अगर हमें कि उसका इस तरह का कॉम्बिनेशन है, गुरु यानी कि जुपिटर, बृहस्पति पर अगर इस तरह की मंगल की साथ स्थिति है, तो इसका मतलब हस्बैंड की लाइफ के लिए क्या कहा जाता है कि भी हस्बैंड की लाइफ के लिए या एज के लिए डर है। इसलिए उस कंडीशन में लोग उपाय ये दे देते कि पेड़ के साथ शादी कर दो, भाई जो होगा पहले पेड़ को हो जाएगा, मतलब, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टूपिडिटी समझा जाए कि इस तरीके से शादी करना वो भी किसी एक लड़की की उचित है। नहीं, देखिए, हम स्टूपिडिटी से इसलिए नहीं कहेंगे कि हम और विद्वानों की समझ को नहीं क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? वो किस तरह से फलित करते हैं अपने ज्योतिष में या जो भी है, जिस तरह से उपाय बताते हैं, कुछ चीजें हमें समय के साथ बदलनी चाहिए, तो वो अगर पुराने उपायों को लेकर चल रहे हैं आगे, तो उनको शायद वो ही सटीक लगता होगा। क्या ज्योतिष के पास में जाकर लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है, मतलब उसकी इनकम कितनी होगी, कहाँ का, किस स्टेट का होगा और परिवार कैसा होगा, वगैरह वगैरह? ये चीज बहुत अच्छे से पॉसिबल है कि हम कुंडली का अध्ययन करके बता सकते हैं कि लाइफ पार्टनर कहाँ से होगा और कैसा होगा। जैसे कि शायद मैंने आपको बताया कि फीमेल के लिए कुंडली में हम गुरु देखते हैं, यानी बृहस्पति देखते हैं, वो हस्बैंड का कारक होता है, और मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए हम वाइफ के लिए कुंडली में शुक्र देखते हैं, यानी वीनस को देखते हैं, वो वाइफ का कारक है। साथ ही दोनों की कुंडली में हम 7th हाउस का भी विचार करेंगे, 7th हाउस का देखेंगे, 7th हाउस का प्लैनेट कौन सा है जो उसका लॉर्ड है, तो प्लैनेट का लॉर्ड कैसा है, कौन से घर में बैठा है और उसकी कौन सी दिशा होती है, ये चीजें डिसाइड करके बताएंगी कि भाई लाइफ पार्टनर किस स्टेट का होगा। अगर हमारी ही स्टेट में हमारी दूर शादी होगी, पास शादी होगी, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती है, काफी हद तक हम उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं, और ये सब कुछ कारक ग्रह तय करेगा, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड और मेल के लिए शुक्र, फीमेल के लिए गुरु। जिनकी शादी देर से हो रही हो उनके लिए क्या उपाय हैं ताकि उनकी शादी जल्दी हो जाए? अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को ये करना है कि भी गुरु की पूजा करनी है, यानी कि बृहस्पति की, और साथ ही में वो गुरु का बीज मंत्र का जाप कर सकती हैं, और उसके साथ ही हम ये कर सकते हैं कि उनको घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में या वेस्ट वाला रूम दे दे, जो वेस्ट में हो या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हो, क्योंकि वो दिशा जो है वो वायु की दिशा है, आने जाने वाली दिशा है, वहां जो चीज अच्छी होती है वो टिकती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल को उसे शादी करके जाना है और उसे फैमिली नई सेटअप करनी है, तो इसलिए हम फीमेल को उस दिशा में शिफ्ट करते हैं, उस दिशा की एनर्जी देते हैं। और इसी तरह से अगर मेल की बात हो रही है, तो मेल के लिए कहा जाएगा कि वो शुक्र के उपाय करें, शुक्र का मंत्र जाप करें, साथ ही वो चंद्र का भी जाप कर सकते हैं। ये दोनों फीमेल प्लैनेट्स है, चंद्र और शुक्र। मून के लिए ये भी हम उन्हें उपाय बताते हैं कि वो अपने घर की फीमेल यानी कि मदर का उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा हो, उनका सम्मान करें, और अपनी सिस्टर
के साथ रिलेशन उनका अच्छा हो, उनका सम्मान करें। तो इस तरह की चीजें हम बताते हैं। दूसरी बात ये भी हम कर सकते हैं कि हम उन्हें ये बता सकते हैं कि आप मूनलाइट बेदिंग कीजिए, यानी कि चंद्रमा जब पूर्ण होता है, यानी पूर्णिमा वाले दिन वो चांद की रोशनी में बैठें और मूनलाइट बेदिंग करें। वो जहाँ पर अपनी छत पर या अपनी बालकनी में जहाँ पे अच्छे से चांदनी आती है रात के समय, जब अच्छे से दिखाई देता है, तो वहां बैठें, या फिर वहां एक पानी की बोतल रख दे, कांच के अंदर पानी रख दे और फिर अगले दिन सुबह उस पानी को पिए। तो ये चीज भी बहुत अच्छे से उनको हेल्प करेगी, क्योंकि उससे उनका चंद्र स्ट्रांग होगा, एक फीमेल प्लैनेट भी स्ट्रांग होगा। कोमल जी, जाते जाते एक वास्तु टिप अपने दर्शकों को बताती जाएं। जैसे कि अब हम शादी की ही बात कर रहे हैं, तो हम कपल्स के बारे में बात करते हैं। अगर किसी की शादी नई नहीं हुई है या नई भी नहीं, जो भी मैरिड कपल्स हैं, वो अगर अपना कोशिश करें उनके घर में उनका रूम साउथ ईस्ट कॉर्नर में हो, आग्नेय कोण में हो, तो उनके लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आग्नेय कोण की दिशा, ये जो विदिशा है, ये विदिशा शुक्र की होती है, वीनस की होती है, विच इज फॉर लव, विच इज फॉर रिलेशनशिप। तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम पॉसिबल नहीं है कि हम वो रूम दे सकते हैं, तो कम से कम हमारे घर में बच्चों का उस दिशा का रूम ना हो। हमें जो यंग हैं, जिन अनमैरिड हैं, उनको हमें वो दिशा नहीं देनी। कोमल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।